वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं डेट टाइम मॉड्यूल के बारे में एंड ये पार्ट 2 है इस टॉपिक का। पार्ट 1 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेट टाइम मॉड्यूल में मल्टीपल क्लासेस है। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्लासेस प्रेजेंट इन डेट टाइम मॉड्यूल। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी डेट टाइम इन क्लासेस को कवर किया है। इस पार्ट में हम बात करेंगे टाइम डेल्टा क्लास के बारे में। सो टाइम डेल्टा इज अ क्लास प्रेजेंट इन डेट टाइम मॉड्यूल जिसका यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट डिफरेंसेस और ड्यूरेशंस बिटवीन डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स। सपोज मेरे पास दो डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स है जिनके बीच का ड्यूरेशन मुझे फाइंड करना है, तो ये काम करने के लिए हम टाइम डेल्टा क्लास का यूज कर सकते हैं। वर्ड डेल्टा रिप्रेजेंट डिफरेंस, ये वर्ड हमने फिजिक्स में एंड मैथमेटिक्स में यूज किया है। टाइम डेल्टा क्लास का मोस्टली यूज किया जाता है टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग टाइम इंटरवल्स और डिफरेंसेस फाइंड करने के लिए बिटवीन टू डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस हैं। एंड दिस इज द सिंपल सिंटैक्स ऑफ टाइम डेल्टा क्लास। डेट टाइम मॉड्यूल में ये क्लास प्रेजेंट है, तो पहले डेट टाइम मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन डेट टाइम का रेफरेंस यूज करके हम टाइम डेल्टा क्लास को कॉल करेंगे, तो एक ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा which is time delta object, and these are arguments available for the time delta class: days, seconds, microseconds, milliseconds, minutes, hours and weeks. And every argument is optional argument. You can see default values here 0 0 0 for all arguments. एक बात आपने नोटिस की होगी कि इसमें वीक्स तो है लेकिन मंथ्स ईयर्स नहीं है। ऐसा क्यों? इसका एक सिंपल सा रीज़न है। देखिए, ईयर्स कैलकुलेट करने के लिए, मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लाइक लीप ईयर्स का कंसेप्ट आता है, तो ऑपरेशंस जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं एंड आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया है टाइम डेल्टा में। एक और मॉड्यूल है जो कि थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, उसका हम यूज़ करेंगे ईयर्स एंड मंथ्स के ऊपर ये ऑपरेशंस करने के लिए। इतने सारे आर्गुमेंट्स आप पास कर सकते हैं एंड सभी ऑप्शनल आर्गुमेंट्स हैं। यू कैन सी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आर 0। चलिए अब इंपोर्ट करते हैं डेट टाइम मॉड्यूल। डेट टाइम मॉड्यूल में टाइम डेल्टा क्लास है, उसे कॉल करते हैं। इतने सारे आर्गुमेंट्स आप पास कर सकते हैं। हम पोजिशनल आर्गुमेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनल आर्गुमेंट्स में हमें ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। सो वील ऑलवेज यूज़ कीवर्ड आर्गुमेंट्स। सपोज हमें डे स्पेसिफाई करना है, विल सी डेज इक्वल्स 3। इस केस में हमें ऑर्डर मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। मैं अभी पास नहीं करता हूँ। आई विल असाइन टू द वेरिएबल डेल्टा। सो लेट्स प्रिंट डेल्टा, लेट्स सी what it contains and let's print type of delta। चलिए मैं इसे रन करता हूँ and you can see it contains 0 0 0 and it belongs to the time delta class from date time module। चलिए अब मैं पहला आर्गुमेंट पास कर देता हूँ days and I'll say days equals 3। अब रन करता हूँ। You can see 3 days and 0 hours। So this represents hours, minutes and seconds। चलिए अब मैं seconds को include करता हूँ, कॉमा seconds I'll say 30। अब मैं रन करता हूँ। You can see 30 seconds आ गया। Now let me add third arguments microseconds। इसे मैं skip करता हूँ, milliseconds को भी skip करता हूँ, minutes को मैं directly pass कर देता हूँ। minutes is 23 consider and you will see 0 23 30। if you pass hours then it will be hours 23 and 30। let's pass hours and hours consider 2। क्लियर करके रन करता हूँ। you can see hours, minutes and seconds। चलिए अब weeks पास कर देता हूँ and I'll say weeks 1 and इस केस में 10 days आपको मिलेगा। so days 3 है, weeks के 7 days, 3 + 7 = 10 days। ओके, सो ये डेज में ही रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं हाउ टू यूज टाइम डेल्टा टू ऐड डेज टू अ डेट और डेट टाइम ऑब्जेक्ट। कंसिडर हमारे पास डेट टाइम ऑब्जेक्ट है एंड हमें उसमें कुछ एडिशन करना है, 2 डेज ऐड करने, तो आप ये कर सकते हैं बाय यूजिंग टाइम डेल्टा क्लास। सो डेट टाइम को मैंने इंपोर्ट किया है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। डेट टाइम ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ डेट टाइम डॉट डेट टाइम एंड इसमें वैल्यूज़ पास करता हूँ। सो दिस इज अ डेट टाइम ऑब्जेक्ट। असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल डेट टाइम
object for these values. So this represents date and this represents time information. So this is a date time object. मैं प्रिंट करता हूँ डेट टाइम ऑब्जेक्ट को. लेट्स रन दिस. ओके, सो नाउ मुझे इसमें कुछ एडिशन करना है, 3 days ऐड करने हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग टाइम डेल्टा. डेट टाइम में टाइम डेल्टा क्लास है, इसमें पास करता हूँ डेज इक्वल्स 3 एंड असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल डेल्टा एंड डेट टाइम ऑब्जेक्ट में डेल्टा को ऐड कर देता हूँ. क्लियर एंड रन एंड यू कैन सी डेट टाइम ऑब्जेक्ट था फॉर द डेट 30 एंड इसमें आपने 3 days ऐड कर दिए, डेट बिकेम 2 नाउ. टू अवॉइड कन्फ्यूजन मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ एंड फिर से क्लियर करके रन करता हूँ. यू कैन सी 28, 3 days ऐड हो गए. आप आवर्स भी ऐड कर सकते हैं, आई से 2 hours एंड इस केस में टाइम में एडिशन हो जाएगा. पहला जो टाइम था वो 10:45 था, अब 12:45 से 2 hours ऐड हो गए. देन आप मिनट्स ऐड कर सकते हैं. लेट मी ऐड मिनट्स एंड आई से 30 एंड यू कैन सी टाइम चेंज टू 1:15 नाउ. सो आपने डेज की, आवर्स की एंड मिनट्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ दी है तो ये ऐड हो जाएगा. सपोज मैं यहाँ पे निगेटिव वैल्यू देता हूँ, सो प्लस -3 इट विल बिकम -3. ओके, आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन पता होगा, ये प्लस माइनस बिकम माइनस. अब मैं रन करता हूँ एंड इस केस में इट बिकेम 23 फ्रॉम 25. -3 days किए थे इसने, लेकिन 2 hours एंड 30 minutes बाद में ऐड हो गया. सपोज मैं इसे रिमूव करता हूँ, अब रन करता हूँ, इस केस में 22 डेट मिलेगा. 25 - 3 22. अब सपोज मैं स्पेसिफिक वैल्यूज़ नहीं देता हूँ, लेट मी रिमूव दिस एंड मैं करंट डेट फेच करता हूँ. करंट डेट का डेट टाइम ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग नाउ फंक्शन एंड इस करंट डेट से मुझे 25 days बाद का डेट फाइंड करना है. सो आई हैव सेड डेज इक्वल्स 25. रन इट एंड यू विल गेट 16 9th month. If I say 1 week here, week equals 1, it's weeks. Clear and run and you will get 23. 16 plus 7 23. So 25 plus 7 it is 32. 32 days एड्स हो जाएंगे करंट डेट में. तो सपोज आपको ये पता लगाना है कि आफ्टर 100 days कौन सी डेट रहेगी और बिफोर 100 days कौन सी डेट थी. तो इस काम के लिए आप टाइम डेल्टा का यूज़ कर सकते हैं. आप इसे डेट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. सो ये हो गया डेट टाइम ऑब्जेक्ट. सपोज मैं डेट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फॉर टुडे, तो इसमें सिर्फ 3 वैल्यूज़ होगी, डे, मंथ एंड ईयर. अब चलिए रन करता हूँ एंड यू गॉट 23 September. अब यहाँ पे आप सिर्फ डेज लिख सकते हैं, वीक्स लिख सकते हैं, लेकिन मंथ्स एंड ईयर्स ऐड नहीं कर सकते. सपोज मुझे ये पता लगाना है कि करंट डेट से 5 years बाद कौन सा डेट होगा. देखिए इसका यूज़ हम बहुत कम करेंगे बिकॉज हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसी चीज़ें और अपना खुद का कोड ऐड कर सकते हैं. इसलिए डेट टाइम मॉड्यूल में ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, ईयर्स एंड मंथ्स. बट स्टिल अगर आपको काम करना है तो आप इस मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ नॉट अ बिल्ट इन मॉड्यूल, दिस इज़ अ थर्ड पार्टी मॉड्यूल, python-date-util. पिप से इसे इंस्टॉल कर लेना है. मेक श्योर यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा है, so that's why I'm cancelling the operation. Remember it is date util and you can see requirement already satisfied. This is the version. लेकिन इसे यूज़ करते वक्त आपको ध्यान रखना है, you will directly import python-date-util. ये import नहीं होगा. इस केस में आपको ये import स्टाइल यूज़ करना पड़ेगा from date-util.relativeDelta. So date-util यूज़ करेंगे हम इंस्टेड ऑफ python-date-util. दिस इज़ द मॉड्यूल नेम एंड इसमें रिलेटिव डेल्टा एक क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन है रिलेटिव डेल्टा. उस फंक्शन को हमने इंपोर्ट किया है. दिस सीम्स कन्फ्यूजिंग, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है, सिंपल है. डेट टाइम मॉड्यूल में रिलेटिव डेल्टा क्लास है, रिलेटिव डेल्टा क्लास में एक फंक्शन है. सिमिलरली डेट टाइम में नाउ फंक्शन है,
सो डेट टाइम मॉड्यूल, इसके अंदर क्लास है डेट टाइम क्लास एंड इस क्लास के अंदर नाउ फंक्शन। सेम ईयर डेट यूटिल मॉड्यूल में रिलेटिव डेल्टा क्लास है, उसके अंदर रिलेटिव डेल्टा फंक्शन है। आप सिर्फ नाउ फंक्शन को भी इंपोर्ट कर सकते फ्रॉम द डेट टाइम, बट जनरली हम डेट टाइम को इंपोर्ट कर लेते हैं इंटायरली। नाउ बाय यूजिंग डेट टाइम क्लास, let's call now, and this is object for the current. Now by using this relative delta we'll add years, so we'll call this relative delta, इसके अंदर मैं ऐड करूंगा years consider 5 एंड ये हमें ऐड करना है into the object which is a current date time object एंड मैं इसे प्रिंट करता हूँ। आप स्टोर कर सकते हैं इनटू सर्टन वेरिएबल एंड उस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। लेट मी रन इट, मैंने वही कमांड रन कर दी एंड यू कैन सी 2028 22 8। सपोज मैं इसमें मंथ्स ऐड कर देता हूँ 11 मंथ्स, इट विल बिकम 2029। टाइम डेल्टा का यूज़ आप टाइम कन्वर्जेंस के लिए भी कर सकते हैं। सपोज आपको सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना है, तो आप कर सकते हैं बाय यूजिंग टाइम डेल्टा। सो जितने भी टाइम कन्वर्जेंस है वो आप कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टाइम डेल्टा। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स इंपोर्ट डेट टाइम एंड डेट टाइम डॉट टाइम डेल्टा को मैं कॉल करता हूँ। सपोज मुझे 3 days 4 hours को कन्वर्ट करना है इनटू मिनट्स और सेकेंड्स। सो डेज 3 एंड आवर्स 4, इसे मुझे कन्वर्ट करना है इनटू सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स। असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल डेल्टा। सो दिस इज टाइम डेल्टा ऑब्जेक्ट एंड बाय यूजिंग द डेल्टा ऑब्जेक्ट हम कॉल करेंगे एक फंक्शन को और मेथड को। इट इज़ नथिंग बट टोटल अंडरस्कोर सेकेंड्स। सो ये जो डेल्टा हमने दिया है, जो भी हमने इसमें पास किया है, इसका कन्वर्जन हमें करके मिलेगा इनटू सेकेंड्स। इसे डायरेक्टली मैं प्रिंट कर लेता हूँ एंड लेट्स रन इट। यू कैन सी दीज मेनी सेकेंड्स फॉर 3 days एंड 4 hours। सपोज मुझे सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इन सेकेंड्स को डिवाइड कर देंगे बाय 60, सिंपल ऑपरेशन, एंड यू विल गेट नंबर ऑफ मिनट्स। अब सपोज मिनट्स को मुझे कन्वर्ट करना है अवर्स में, तो आई कैन डू मल्टीप्लाई हियर 60 अगेन, और इंस्टेड आई कैन डू 3600 डिवीजन, एंड इस केस में मुझे 76 मिल गया विच इज़ टोटल नंबर ऑफ आवर्स फॉर 3 days एंड 4 hours। सो 24 आवर्स का 1 day होता है, 3 days यानी 24 इंटू 3 विच इज़ 72, 72 प्लस 4 76, मिल गया 76। लेकिन हमारे पास एक और अप्रोच है। देखिए डेल्टा डॉट टोटल सेकेंड्स रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स। इट इज़ नथिंग बट इंटायर डेल्टा टाइम, दिस टाइम। इसी टाइम को जस्ट सेकेंड्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी सेकेंड्स है। क्या मैं यहाँ पे डेल्टा ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे भी डेल्टा ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकता हूँ? लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो टोटल सेकेंड्स है इतने सारे, इट इज़ नथिंग बट this delta object. So I'll say delta divided by 3600. It is a delta for 1 hour. So if I write date time dot time delta and if I pass hours of 1, and इस केस में मैं प्रिंट करता हूँ, तो मुझे सेम रिजल्ट मिल जाएगा। यू कैन सी 76 प्रिंटेड 2 times, 1 फॉर लाइन नंबर 7, 1 फॉर लाइन नंबर 8। तो आप ये अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसी अप्रोच को फॉलो किया जाता है फॉर टाइम कन्वर्जेंस। अब आपको क्या करना है, सपोज आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, विल पास मिनट्स हियर इंस्टेड ऑफ आवर्स, वैल्यू 1 ही रखनी है, सिंपली यू विल गेट मिनट्स। सपोज आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, विल पास सेकेंड्स हियर एंड यू विल गेट्स नंबर ऑफ सेकेंड्स। ओके, इतने ही सेकेंड्स थे फॉर 3 days एंड 4 hours। सपोज आपको वीक्स में कन्वर्ट करना है एंड यू विल गेट 0.45 वीक्स। सपोज मैं यहाँ पे 7 days कर देता हूँ, तो इस केस में 1 point समथिंग मिलेगा। यू कैन सी 1.02 वीक्स। सपोज मुझे इसे कन्वर्जन करना है इनटू मिली सेकेंड्स,
तो ये भी आप कर सकते हैं. यू कैन सी दिस मेनी मिली सेकेंड्स फॉर 7 days and 4 hours. तो आप इजीली टाइम कन्वर्जन कर सकते हैं बाय यूजिंग टाइम डेल्टा. यूज़ दिस सिंटैक्स, डू नॉट यूज़ दिस. जस्ट मैंने आपको ये सिंटैक्स कैसे आया वो बताने के लिए ये एग्जाम्पल लिया था. अब बात करते हैं हाउ टू टेक द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स. आप डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं और डेट्स ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. इम्पोर्ट डेट टाइम. कंसिडर मेरे पास दो डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स है, टाइम 1 एंड टाइम 2, हैविंग दिस टू डिफरेंट डेट्स एंड इनके बीच का डिफरेंस मुझे फाइंड करना है. यू कैन डायरेक्टली राइट प्रिंट टाइम 2 माइनस टाइम 1. चलिए मैं इसे रन करता हूँ एंड यू विल गेट -4 days. सपोज मैं टाइम 1 माइनस टाइम 2 करता हूँ बिकॉज टाइम 1 इज़ हायर देन दैट ऑफ टाइम 2. इस केस में आपको माइनस में वैल्यू नहीं मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा. अब ऊपर 4 मिल रहा था, यहाँ पे 3 मिल रहा था बिकॉज यहाँ पे आवर्स भी है. ठीक है, ये हमने डिफरेंस फाइंड कर लिया. लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट हमें मिला है ये डेल्टा है. यू कैन सी डेज हियर एंड यू कैन सी आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स हियर. सो दिस इज अ डेल्टा ऑब्जेक्ट. सपोज मुझे डिफरेंस फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ मिनट्स और सेकेंड्स. तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस डेल्टा को मैं कन्वर्ट कर दूंगा और डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा टाइम 1 माइनस टाइम 2. दिस इज माई डेल्टा. इसे मैं पुट करता हूँ. टाइम कन्वर्जन हमने कैसे किया था याद कीजिए, डिवाइडेड बाय डेट टाइम डॉट टाइम डेल्टा एंड विल से मिनट्स इक्वल 1. तो इसे कन्वर्ट किया जाएगा मिनट्स में. अब आपको डिफरेंस मिनट्स में मिलेगा. सो इन दो डेट्स के बीच में और इन दो डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स के बीच में इतने मिनट्स का डिफरेंस है. सपोज आपको ये डिफरेंस सेकेंड्स में फाइंड करना है, यू कैन फाइंड इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स. यू विल गेट सेकेंड्स. दिस मेनी सेकेंड्स बिटवीन दिस टू डेट्स. सपोज आपको डिफरेंस फाइंड करना है वीक्स में. क्लियर करके रन करता हूँ. यू विल गेट द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वीक्स. 0.5 का डिफरेंस है. यू कैन सी डेट्स हियर. दिस इज 3 of 11th month and this is 30 of 10th month. Only 3 to 4 difference is there and it is nothing but 0.5 weeks. Let's write a Python program for finding age using birth date. मेरी बर्थ डेट कंसिडर करते हैं 26 मार्च 1999. मुझे अपना खुद का एज कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस बर्थ डेट. पहले मैं इस बर्थ डेट को कन्वर्ट कर देता हूँ इनटू डेट टाइम ऑब्जेक्ट. सो इम्पोर्ट डेट टाइम. डेट टाइम मॉड्यूल में डेट टाइम क्लास है एंड पास करेंगे हम वैल्यूज. सबसे पहले ईयर, देन मंथ एंड देन डेट. इससे मुझे मिल जाएगा डेट टाइम ऑब्जेक्ट. मैं असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल बर्थ डेट एंड लेट्स प्रिंट बर्थ डेट. नाउ करंट डेट का डेट टाइम ऑब्जेक्ट मैं अचीव करता हूँ बाय यूजिंग नाउ फंक्शन. सो डेट टाइम डॉट डेट डॉट नाउ. मुझे करंट डेट का डेट टाइम ऑब्जेक्ट मिल जाएगा. आई विल से करंट एंड मैं प्रिंट करता हूँ करंट को. लेट्स रन इट नाउ एंड यू कैन सी दिस इज माई बर्थ डेट एंड दिस इज द करंट डेट. सपोज मैं इसका डिफरेंस फाइंड करता हूँ. प्रिंट करंट माइनस बर्थ डेट. लेट्स रन इट एंड इट इज ओनली 8915 days. मैं सिर्फ 8915 डेज का हूँ. सो यू कैन सी करंट माइनस बर्थ डेट ने हमें एक डेल्टा ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है. दिस इज नंबर ऑफ डेज एंड दिस इज द टाइम इंफॉर्मेशन. सपोज मैं इसे स्टोर करता हूँ इनटू द वेरिएबल डेल्टा. सो लेट्स स्टोर दिस इनटू द डेल्टा वेरिएबल. अब सिर्फ मुझे डेल्टा के डेज चाहिए. सिंपली मैं लिख सकता हूँ प्रिंट डेल्टा डॉट डेज एंड इस केस में मुझे सिर्फ डेज मिल जाएंगे 8915. टाइम अभी इग्नोर हो जाएगा क्योंकि एज कैलकुलेट करने के लिए कोई टाइम कंसिडर नहीं करता है. अब सपोज इसे मैं फ्लोर डिवाइड करता हूँ विथ 365 तो मुझे नंबर ऑफ ईयर्स मिल जाएंगे विच इज़ 24. सो दिस इज़ माई एज. लेकिन इसमें रिमेनिंग डेज भी है. रिमेनिंग डेज भी हमें प्रिंट करवाने हैं. फ्लोर डिवीजन क्या करता है, एक कंप्लीट डिवीजन रिटर्न करता है. वेराज अगर आप इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो आपको रिमाइनिंग डेज मिलेंगे. सो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट डेल्टा डॉट डेज परसेंटाइल 365
तो इस केस में मुझे 155 मिलेगा। 155 इज़ नथिंग बट रिमेनिंग डेज। सो इसके बाद आई थिंक 210 डेज होंगे एंड मैं 25 ईयर्स का हो जाऊंगा। सो एज इज 24 ईयर्स 155 डेज। लेट मी प्रिंट इट। मैं असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल एज एंड दिस इज रिमेनिंग डेज and let's print f string age is age and remaining days। चलिए अब इसे रन करते हैं एंड यू कैन सी एज इज 24 एंड 155 डेज। ओके दैट्स फाइन। अब मुझे ये बर्थ डेट इनपुट लेनी है। सो मैं 3 इनपुट्स लूँगा यूज़र से। इनपुट, एंटर द ईयर, और डायरेक्टली उनको स्ट्रिंग एंटर करने को बोलूँगा और स्ट्रिंग को मैं स्प्लिट करके 3 सेपरेट वेरिएबल्स बना सकता हूँ। सेल से एंटर द बर्थ डेट इन द फॉर्म ऑफ, आई विल इंस्ट्रक्ट देम स्लैश देन मंथ स्लैश एंड देन डेट। ओके, इसी फॉर्मेट में एंटर करनी है, नहीं तो हम एक्सेप्शन मैसेज जनरेट करेंगे। आप इसे ट्राई के अंदर भी पुट कर सकते हैं। असाइन टू द वेरिएबल डेट, मैं डेट वेरिएबल के साथ असाइन करता हूँ। देन डेट वेरिएबल को मैं करूँगा स्प्लिट, डेट डॉट स्प्लिट बाय यूजिंग दिस स्लैश। तो 3 वैल्यूज़ मिलेगी। पहली वैल्यू होगी ईयर, दूसरी वैल्यू होगी मंथ, तीसरी वैल्यू होगी डेट। एंड इन 3 वैल्यूज़ को मैं यहाँ से यहाँ पे पास कर दूंगा एंड दैट्स इट। अब मैं इनपुट देता हूँ 26 ईयर 299 स्लैश मंथ 3 स्लैश डेट इज 26। str ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रिटेड एज एन इंटेजर, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटेजर वैल्यूज़ पास करनी है और एक्चुअली में स्ट्रिंग पास हो रही है। सो व्हाट विल डू, विल कन्वर्ट इनटू इंटेजर। आप ये सेपरेट कन्वर्जन भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ इंटेजर इंटेजर एंड इंटेजर। एंड चलिए अब रन करते हैं एंड यू विल गेट नाउ 1999 स्लैश 3 स्लैश 26 एंड एज इज़ 24 एंड 155 डेज। आप इसमें और भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। हम डेट टाइम का यूज़ करके एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे फ्यूचर में। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।